Question is based on RC circuit. This is a small question. Question is the pair of capacitors in figure are fully charged by a 12-volt battery. The battery is disconnected and the switch is then closed after 1 millisecond has elapsed. Option A is how much charge remains on the 3 microfarad capacitor. B option is how much charge remains on the 2 microfarad capacitor. What is the current in the resistor at this time? So initially circuit is like that कि यहाँ पर हमारा 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है, यहाँ पर उसने 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर दिया है, यहाँ पर उसने स्विच आपको दिया हुआ है, दिस इज ए स्विच, और यहाँ स्विच से एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करके यहाँ पर आपको दिया हुआ है। इनिशियली वो बोला था कि ये जो दोनों कैपेसिटर्स हैं वो चार्ज किए गए हैं, तो यहाँ पर मैं एक बैटरी यूज कर लेता हूँ चार्ज करने के लिए, जो कि उसने बोला कि 12 वोल्ट बैटरी से ये चार्ज हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि ये दोनों कैपेसिटर्स जो है वो पैरेलल में है या सीरीज में है, तो करंट यहाँ से बैटरी से फ्लो होगा और एट दिस पॉइंट, एट दिस जंक्शन, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2 पार्ट्स में। तो जो करंट इस तरफ जाएगा वहाँ पर इसको चार्ज करेगा इनिशियली। तो सपोज ये इनिशियली चार्ज यहाँ पर प्लस और Q1 और माइनस Q1 चार्ज हो गया, यहाँ पर ये दिस इज Q2 चार्ज प्लस एंड दिस इज माइनस Q2 चार्ज। अब क्वेश्चन में आता है कि यहाँ पर कुछ समय के बाद जब ये फुल चार्ज हो जाते हैं, ठीक है, जब ये कैपेसिटर फुल कैपेसिटी चार्ज हो जाते हैं दोनों, तब हम बैटरी को रिमूव कर लेते हैं। जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गए और बैटरी रिमूव हो गई तो मेरा सर्किट इस तरीके से रहा अब कि बैटरी तो हटा दी गई है, यहां पर ये स्विच था और ये 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है, ये 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है। तो यहां से हमने देखा था कि दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में हैं, तो जो बैटरी से टोटल चार्ज, बैटरी ने टोटल चार्ज जो इनको इंडिविजुअल चार्जेस दिए चार्ज होने के लिए, तो बैटरी ने टोटल चार्ज कितना प्रोड्यूस किया वो हम निकाल लेते हैं। मींस बैटरी जो फुल्ली चार्ज कैपेसिटर हुए हैं, एट दैट टाइम Q इनिशियल चार्ज क्या होगा, बैटरी से जो पूरा चार्ज इनको टोटल चार्ज इन दोनों को चार्ज करने में लगा बैटरी से, ठीक है, जो या टोटल स्टोर्ड चार्ज इन दोनों कैपेसिटर पर, तो दैट Q इनिशियल विल बी C इक्विवेलेंट इनटू डेल्टा V। तो C इक्विवेलेंट यहां पर क्या हो जाएगा, दोनों पैरेलल में है, तो 3 माइक्रोफैराड प्लस 2 माइक्रोफैराड, दैट विल बी 6 माइक्रोफैराड। अगर यहां पर C इक्विवेलेंट रखते हैं तो Q इनिशियल मींस और या Q टोटल चार्ज stored in both the capacitors 6 microfarad into 12 volt and that will be 60 microcoulomb। तो इनिशियली टोटल चार्ज बैटरी ने इन दोनों को चार्ज करने के लिए प्रोड्यूस किया, ठीक है, तो टोटल
charge on both the capacitors after charging fully, this will be the 60 microcoulomb. अब 60 माइक्रोकूलम चार्ज जो है, इसके बाद अब सर्किट को अगर एनालाइज करें तो इमीडिएटली जब आपने स्विच को क्लोज किया, उस समय रेजिस्टेंस R जो है 500 ओम जो है यहाँ पर, वो भी अब सर्किट में इंक्लूड हो चुका है। ठीक है, तो क्या होगा, अब यहां पर कैपेसिटर्स क्या होना चालू होंगे, डिस्चार्ज होना चालू होगा। ठीक है, इस स्विच के थ्रू ये वाला कैपेसिटर और यहां पर ये वाला कैपेसिटर भी डिस्चार्ज होना चालू होगा और डिस्चार्ज होके रेजिस्टेंस के थ्रू हीट डिसिपिएट करेगा। ठीक है, तो उस समय क्या है, आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, तो मुझे देखना है कि जो Q चार्ज है, ठीक है, वो टोटल स्टोर्ड चार्ज एट टाइम t इक्वल्स टू 1 मिली सेकेंड्स। ठीक है, 1 सेकेंड तक आपने इसको क्लोज रखा, तो उस 1 सेकेंड तक के अंदर में कितना चार्ज अब फाइनली मेरा यहां पर दोनों उसमें बचा हुआ है, उसको करने के लिए क्या होगा मेरे पास, तो Q इक्वल्स टू Q इनिशियल e की पावर माइनस t अपॉन टाउ। ठीक है, और यहां पर टाइम क्या होगा, 1 मिली सेकेंड, कि 1 मिली सेकेंड्स तक आपने क्लोज किया था स्विच को, जो क्लोज्ड किया था स्विच। ठीक है, तो और यहां पर टाउ क्या होगा, R इंटू सी इक्विवेलेंट। अब R इंटू सी इक्विवेलेंट अगर हम देखें तो यहां पर रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻², और सी इक्विवेलेंट क्या था आपका 5 माइक्रोफेराड, दैट विल बी 2.5 मिली सेकेंड्स। यहां पर आपके पास टाइम भी है कि 1 सेकेंड मिली सेकेंड्स तक आपने ये किया, और यहां पर आपने टाउ भी कैलकुलेट कर लिया। क्यों? क्योंकि स्विच क्लोज करने पर आपका रेजिस्टेंस भी सर्किट में इंक्लूड हो चुका है। जब इंक्लूड हो चुका है तो क्या होगा, कैपेसिटर्स दोनों डिस्चार्ज होना चालू होंगे और 1 मिली सेकेंड्स के अंदर अंदर हमारा जो चार्जेस स्टोर्ड Q है वो कुछ चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपका जो रेजिस्टेंस के थ्रू है वो चार्जेस डिसिपेट होगा, ऐसे इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो यहां पर Q अगर मैं लूं तो दैट Q इनिशियल विल बी 60 माइक्रोकूलम e की पावर माइनस 1 मिली सेकेंड, और टाउ आपने किया था दैट इज 2.5 मिली सेकेंड्स। तो यहां पर Q जो आएगा आपका फाइनली 40.2 माइक्रोकूलम टोटल स्टोर्ड चार्ज। ये क्या होगा, टोटल रिमेनिंग स्टोर्ड चार्ज आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। अब जब स्विच को क्लोज कर लिया है तो इतना चार्ज हमारे पास अभी बचा है, रिमेनिंग है। अब अगर ये देखें कि चार्ज जो है कैपेसिटर जो 3 माइक्रोफैराड का है उस पर कितना चार्ज अभी बचा हुआ है। ठीक है, तो वो देखने के लिए अभी हम क्या करें, तो यहां पर अगर सर्किट को देखें तो अभी भी ये पैरेलल में है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है इनका अक्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स वो हम निकालने कितना है। ठीक है, अभी भी पैरेलल में है क्योंकि यहाँ पर चार्ज इस तरीके से है और यहाँ पर
जंक्शन में अलग चार्ज आ रहा है, तो दोनों चार्ज डिफरेंट थे। तो यहां पर हमें इंडिविजुअल चार्ज जो है वो निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें कि दिस डेल्टा वी इक्वल्स टू रिमेनिंग चार्ज दिस Q अपॉन C इक्विवेलेंट, कि अब जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर्स है वो कितना बचा आफ्टर गेटिंग दिस रिमेनिंग चार्ज। तो यहां पर ये आ जाएगा 40.2 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय C इक्विवेलेंट दैट इज 5 माइक्रोफैराड, और ये आएगा मेरे पास 8.04 वोल्ट। अब आपको निकालना है कि चार्ज जो बचा था, कि कितना रिमेनिंग चार्ज बचा था। तो अब जो कैपेसिटर C3 है, जो C3 कैपेसिटर है उसके अक्रॉस हमने क्या निकाल ली, दैट डेल्टा V, कितनी पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस इस समय है। पैरेलल कॉम्बिनेशन तो है, दोनों पैरेलल ही हैं, कंबाइन अभी भी। लेकिन यहां पर अगर मेरा पोटेंशियल डिफरेंस अगर मुझे मिल जाता है कि अब इस स्विच को क्लोज करने के बाद कितना पोटेंशियल डिफरेंस अभी है इसके अक्रॉस, तो मैं ये फार्मूला लगा सकता हूं कि फॉर द ऑप्शन ए Q3 इक्वल्स टू C3 इंटू डेल्टा वी, और C3 क्या है मेरा 3 माइक्रोफैराड, और इसके अक्रॉस इस समय पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 8.04 वोल्ट। तो यहां से आंसर आ जाएगा 24.1 माइक्रोकूलम। इस समय Q3 जो है चार्ज उस पर 24.1 माइक्रोकूलम चार्ज है। अब आपको पता है कि टोटल चार्ज रिमेनिंग चार्ज था वो कैसे होगा, दैट इज द टोटल चार्ज Q is Q2 2 microfarad capacitor plus Q3 charge means 3 on the capacitor जो 3 माइक्रोफैराड का है। Q3 आपने अभी निकाल लिया, तो Q2 कैसे निकाल सकते हैं हम, Q2 इक्वल्स टू Q माइनस Q3, जहां पर आपका Q है 40.2 माइक्रोकूलम माइनस Q3 अभी आपने निकाला है 24.1 माइक्रोकूलम। तो यहां से आपका इंडिविजुअल जो Q2 चार्ज है वो निकल के आ जाएगा 16.1 माइक्रोकूलम। तो जब 1 सेकंड का टाइम इलैप्स्ड हो गया है, तो इंडिविजुअल चार्जेस Q1 और Q2 हमने यहां से निकाल लिए हैं। अब जब चार्जेस निकल आए, तो अब C ऑप्शन में आपसे पूछता है कि रजिस्टर में कितना रिमेनिंग करंट अभी आपका बचा है। तो C ऑप्शन में करंट I अगर निकालें तो I की क्या होता है डेल्टा V अपॉन R, और अगर यहां पर आप फिर से उसी सर्किट को एक बार आप देखते हैं तो क्या हो गया, यहां से ये अगर देखें तो ये जो रेजिस्टेंस है ये भी पैरेलल में है। क्यों, क्योंकि अगर यहां से अगर बैटरी लगा के देखें या स्विच जब आपने क्लोज किया, ठीक है, तो यहां से अलग करंट फ्लो होगा, इसका यहां से अलग करंट आ रहा है, ठीक है। और नहीं तो बैटरी लगा के आप देख सकते हो, जैसे यहां पर बैटरी लगाया तो जैसे ही आप स्विच क्लोज करोगे, अगर बैटरी नहीं है तो यहां पर इस जंक्शन से यहां आएगा ये, ठीक है। यहां पर ये भी किसके पैरेलल में है, इस कैपेसिटर के पैरेलल में, क्योंकि यहां पर करंट आएगा तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और यहां से यहां पर आएगा। अगर यहीं से हम स्विच क्लोज करके देखें तो ये रेजिस्टेंस भी क्या है, इन कैपेसिटर्स के पैरेलल में है। तो इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां था 3 माइक्रोफैराड पर, वही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द आर आएगा। तो इसका मतलब डेल्टा वी आपका हो गया यहां पर 8.04 वोल्ट, और रेजिस्टेंस क्या दिया आपको 500 ओम, 5 × 10⁻²,
that will be 16.1 milliampere. So hope you all understand, and I think this question might be helpful for your JEE Mains exam. Thank you very much.